जय हिंद। मेरा नाम हर्ष केसरी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक वोकैबुलरी का एक सीरीज स्टार्टिंग किया है, जिसमें है उसका पार्ट 4 है। और ये वोकैबुलरी का सीरीज, जैसे आप लोगों को पता है कि आने वाले सभी एग्जाम में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम दे रहा है। इस वोकैबुलरी की सीरीज में हमने ए लीटर का आपको बताएंगे, जिसमें आपको 30 से 40 तक का हम आपको वोकैब बता देंगे। इससे पहले का जो वोकैब है वो हमने पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा चुका है। अगर आपको देखना है तो आप पिछले वाले पार्ट में देख सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ये जो बुक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत में आने वाले एनी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका काम दे सकता है। किसी भी एग्जाम होता है, जैसे कि आपको बता दें यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएस, यूपीपीसीएस, सीडीपीओ, सीडीएस, सीएपीएफ, सेट, रेलवे, बीएसएससी एक्सेट्रा आपको एग्जामों में काम दे देगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्टिंग करते हैं। एक अपना 31 से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो नंबर 1 पे आ जाते हैं एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स होता है बढ़ाना। एम्पलीफाई मीन्स होता है बढ़ाना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मैग्नीफाई और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लेसन। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? इसका लिंक जैसे एम्पलीफाई, एम्पलीफाई को एम्पलीफाई से याद करेंगे। एम्पलीफाई मीन्स होता है बढ़ाना। जैसे कि आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, उसमें एम्पलीफाई होता है बढ़ाने के लिए, आवाज़ साउंड उसका एम्पलीफाई कुछ बढ़ाने के लिए होता है। तो इससे एम्पलीफाई से हम एम्पलीफाई याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि हम लगभग से इतना जो है पार्ट इसका हम ये बता देंगे, आपको ये भी बता देंगे, लेकिन याद करने का काम आप लोगों को। मैं इसको बता दूंगा कैसे याद, इसको कैसे रखना है, लेकिन इसको कैसे याद करना है वो आप याद कर सकते हैं। अगर आप याद भी नहीं करते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आने वाले समय में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो उसमें लगभग से ऐसा मिलता रहेगा, तो आपको ऑटोमेटिक वो सब याद हो जाएगा। इस तरह से जैसे हम ए लेटर से स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी ए लीटर का स्टार्टिंग किए हैं, फिर बी लीटर का स्टार्टिंग करेंगे, फिर सी, फिर डी। इस तरह से अगर हम करेंगे तो फिर आने वाले समय में जो है ये सब मैचिंग होता जाएगा, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको याद कर, बाद में जैसे ही पढ़ते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं 32। अफसॉल। अफसॉल माने होता है दोष मुक्त करना। अफसॉल यहाँ पे इसका सिनोनिम्स होगा फॉरगिव और एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्विक्ट। तो हम इसको याद कैसे करते हैं? अफसॉल, अफसॉल, अब सॉल्व, अब सॉल्व। अब जो प्रॉब्लम होता है ना वो अब सॉल्व हो गया है, मतलब कि जो प्रॉब्लम थी अब वो सॉल्व हो गया है, तो वो जो आदमी है दोष मुक्त हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर 33 पे देखते हैं अपसर्ड। अपसर्ड माने होता है बेतुका। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इलॉजिकल और एंटोनिम्स हो जाएगा लॉजिकल। अपसर्ड, इसको हम याद कैसे करेंगे? यहाँ पे अपसर्ड, अपसर्ड माने होता है अब सर में दर्द। इसको इस लिंक से याद कर सकते हैं, अब सर में दर्द। मतलब जब कोई बात करता है, ज़्यादा बोलने लगता है, बेतुका होता है, अब बोलते बोलते अब सर में दर्द होने लगता है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं बेतुका। अपसर्ड मीन्स होता है बेतुका। अब इसको हम आगे देख लेते हैं नंबर 34 पे। अक्यूट। अक्यूट मतलब होता है तीक्ष्ण। अक्यूट मीन्स तीक्ष्ण। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा शार्प और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्लो। इसका जो अक्यूट मीन्स होगा तीक्ष्ण, मतलब जैसे कि वो देखेंगे, वह जैसे स्टूडेंट हो गया, कोई भी हो गया, वो बहुत ही शार्प है। जिस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। आगे दिया गया SN2H। SN2H मीन्स होता है जोर डालना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्प्रेसिव, इम्प्रेसाइज। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्प्रेसाइज और एंटोनिम्स हो जाएगा डाइवर्ट। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं SN2H। SN2H मीन्स होता है ऐसा एट, ऐसा एट। मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं जल्दी, तो उनको जैसे खाना खिलाने के लिए जोर डालना पड़ता है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए नंबर आगे देखते हैं हम। 36 नंबर पे देखते हैं। 36 नंबर है अरेंज। अरेंज मीन्स होता है दोषी ठहराना। अरेंज मीन्स होता है दोषी ठहराना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पीच और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्जोनरेट। हम इसको याद कैसे करेंगे? अरेंज, अरेंज माने होता है दोषी ठहराना। अरेंज, अरे गन, अरे गन, जिसके पास गन होता है ना उसको दोषी लोग ठहराने लगते हैं। जैसे कुछ समय पहले आया था एक एक्टर थे, उनका नाम था संजय दत्त। संजय दत्त थे, उनके पास जो AK-47 निकला था, तो उन लोग को जैसे अरेंज दोषी ठहराना हो गया। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और नंबर 37 देख लेते हैं। अबैस। अबैस माने होता है नीचा दिखाना। अबैस मीन्स होता है नीचा दिखाना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिबैस और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिस्पेक्ट। तो चलिए इसको याद करते हैं। इसका अबैस, अबैस का लिंक तो है ए भैंस, ए भैंस। और मान लीजिए कोई औरत जा रही है या कोई आदमी जा रहा है, तो अगर हम उसको कहते हैं ए भैंसे, या जिस तरह से
इस तरह से कुछ ऐसा वर्ड बोले जिससे उसको नीचा दिखाना, मतलब कि वो लज्जित हो जाए। इस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। नंबर से 38 देख लेते हैं। 38 में अबास। अबास माने होता है शर्मिंदा करना। अबास मीन्स होता है शर्मिंदा करना, जिसका सिनोनिम्स हो जाए एम्बेरेस, और इसका एंटोनिम्स हो जाए एक्सल्ट। इस तरह हम इसको याद करेंगे, जैसे अबैस। अब ऐश्वर्या राय, जैसे ऐश्वर्या राय कुछ एक्टिंग करती हैं तो उस पर कुछ कमेंटर्स होते हैं जो कि कमेंटर करते हैं, उनको शर्मिंदा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस अबैस मीन्स शर्मिंदा दिखाना। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। 39 पे है अबडक्ट। अबडक्ट माने होता है अपहरण करना। अबडक्ट मीन्स होता है अपहरण करना। इसका सिनोनिम्स हो जाए किडनैप, और इसका एंटोनिम्स हो जाए रिलीज। तो अबडक्ट को याद कैसे करेंगे? अबडक्ट, अब डकैत, अब डकैत, अब डकैत। इस तरह से याद कर सकते। जो लोग डकैत होते हैं ना, वो या तो अपहरण करने वाला काम करते हैं, किडनैपिंग का काम करते हैं। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 40 पे लास्ट आपका है। आज का जो सीरीज का लास्ट है यहाँ पे ऑडिसिटी। ऑडिसिटी मीन्स होता है दुस्साहस। ऑडिसिटी मीन्स होता है दुस्साहस। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बोल्डनेस, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मिल्डनेस। अब हम उसको याद कैसे करेंगे? ऑडासिटी। ऑडिसिटी मीन्स होता है दुस्साहस। जैसे ऑडिसिटी, जिनके पास ऑडी गाड़ी होती है उनके अंदर बहुत दुस्साहस होते हैं। वो लोग बहुत स्पीड से लेकर निकल जाते हैं, किसी को कुछ समझते ही नहीं। इस तरह से हम इसको ऑडी वाले को करके समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका यह पार्ट 4 खत्म हो चुका है। अगर आपको इसके आगे का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और जैसा भी कैसा वीडियो लगा है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमको बता सकते हैं। हम इसे आगे अब जो ग्रामर की सीरीज़ है, ग्रामर की भी सीरीज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं धीरे धीरे, और आप कमेंट करेंगे तो हम इसको जल्दी ही स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।